फिजिक्स का पेपर आपका काफी टफ आया था, जिसकी वजह से एक डर बना हुआ है कि मैथ्स का पेपर भी क्या टफ और लेंथी आएगा। कुछ बच्चों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग वीडियोस देख के, कि कोई बोल रहा है कि 10 साल के बाद पेपर टफ आता है, अब 2015 में आया था तो अभी भी आएगा। फिजिक्स का पेपर टफ आया इसलिए आया, गैप ज्यादा था इसलिए मैथ्स का पेपर टफ आएगा। बच्चों बिल्कुल इन सब बातों को मत सुनिए, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए जो भी आपने पढ़ा है। मैथ्स के पेपर में कुछ चीजें टफ आएंगी लेकिन वो 10 से 15% होंगी। हर साल ही उसी पैटर्न पे सीबीएसई चलती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले अपनी कोशिश करनी है कि 90 मार्क्स का पेपर आप अच्छी तरीके से करें, और फिर जो 10 मार्क्स का पेपर आपका टफ होगा, जिसको 80 में से अगर हम लोग बोलेंगे तो आपका वही जो 10 to 15% हम लोग बोलते हैं जो कि टफ होता है। और बिल्कुल सीबीएसई नहीं चाहते कि हर बच्चे को 95 प्लस मार्क्स ही मिले, तो या सिर्फ ये मार्क्स उन बच्चों को मिले जो थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं, तो उतना ही पेपर आपका टफ होगा। बाकी आप ये समझ लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो उसका क्वेश्चन वर्ड्स में थोड़ा घुमा तो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस थोड़ी बड़ी तो दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही ना दें या बिल्कुल ही बदल दें। या फिर ए वाई का क्वेश्चन है उसमें मॉड लगा सकते हैं, हो सकता है उसमें ग्रेटर और इनइक्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी लैंग्वेज करें। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप कोशिश करेंगे और आपसे हो नहीं पाएगा। पेपर पढ़ने के टाइम पर अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो उस टाइम पर उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करिएगा और अपने मेन पेपर पे फोकस करिएगा, क्योंकि जो होगा वो सभी के लिए होगा। तो टफ की बात सोचकर अगर पहले से डर के जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के जाओगे कि नहीं नहीं बहुत सारा पोर्शन ऐसा होगा जो इजी होगा और कुछ चीजें जो टफ होंगी भी, तो मैं उसका सामना अपने कॉन्सेप्ट से, अपनी जो अभी तक की प्रैक्टिस करी है उसके बेस पे कर लूंगा या कर लूंगी। तो इतनी बेस्ट विशेष के साथ में मैं आपको यही बोलूंगा कि जाओ और बहुत बढ़िया एग्जाम करके आओ।